नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल एस्ट्रो सच को अभी सब्सक्राइब कर ले। 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दीजिए। यह एक छोटी सी चीज और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में होगी धन की वर्षा। गाड़ी बंगला में आप खेलेंगे, कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने में आने वाली पूर्णिमा को ही माघी पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा के नाम से जाना है। ये सभी पूर्णिमा में सबसे खास पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में, सरोवर में स्नान करने को बहुत ही ज्यादा महत्व और शुभ बताया गया है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का आरंभ 23 फरवरी 2024 दोपहर 3:33 से शुरू होगा और 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर समाप्त होगा। दोस्तों, अभी तक आपको मैंने माघ पूर्णिमा की कई सारी बातें बता दी है, तो आपको जानना यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। अब आपको मैं यह बताऊंगी कि माघ पूर्णिमा के दिन यदि आप ठीक तरीके से पूजा साधना क्रिया करते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य सदैव के लिए खत्म होगा ही। साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। धन के आगमन के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास यदि घर नहीं है तो घर होगा, प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, जो भी नहीं है, आप हर एक मनोकामना को, धन प्राप्ति से जुड़ी हर समस्या का समाधान इस माघ पूर्णिमा पर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की जो मांग है ना वह पूरे 30 सालों के पश्चात आई है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं जिससे कि यदि आपकी कोई भी छोटी सी पूजा साधना क्रिया, कोई भी चीज यदि पूरे मन से आप पूरी तरीके से बिना गलती किए सही मुहूर्त में सही तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपका जो आने वाला पूरा साल है वह खुशियों से भरा रहेगा। धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वह यही चाहता है कि उसको मेहनत और परिश्रम का फल मिले। आपके परिवार में कभी किसी को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किंतु देखा गया है कि आजकल इतनी मेहनत के बावजूद आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी है आप लोग इस पूर्णिमा पर खास तरीके से पूजा पाठ उपाय जरूर कीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि झाड़ू के नीचे, केवल झाड़ू के नीचे यदि आप यह 2-3 चीजें दबा देते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और दोनों की कृपा आपको मिल जाती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। और यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन तुरंत प्रेस कर दीजिए। और आप ध्यान से सुनिए, हमारे धर्मशास्त्र और वास्तुशास्त्र में यह चीज लिखी है कि झाड़ू को यदि घर में सही दिशा में रखा जाए, वहीं झाड़ू सही दिशा में रखने की वजह से सोना उगलना शुरू कर देता है, कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति करा सकता है। हमारे घर पर रखा छोटा सा झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। माता लक्ष्मी की कृपा इसके अंदर वास करती है, जिसके पश्चात हमारे जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं आती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति झाड़ू को गलत दिशा में रखता है और यदि घर पर नकारात्मक शक्तियों को न्योता देना चाहता है तो यह उसकी स्वयं की गलती होती। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, झाड़ू का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी के साथ होता है। झाड़ू को वास्तुशास्त्र में पैसे खींचने का चुंबक बताया गया है। इस दिन, पूर्णिमा के दिन, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप कृपया करके नहाने धोने के पश्चात एक झाड़ू खरीद कर जरूर ले आएगा। पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें झाड़ू तो जरूर ही खरीदना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि आपके घर पर कोई पुरानी झाड़ू है, टूटी फूटी बिखरी हुई, कृपया करके पूर्णिमा के दिन ही उसको आप बाहर फेंक दीजिए और घर पर नई झाड़ू ले आइए। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि यह जो मां पूर्णिमा है वो पूरे 30 साल के पश्चात आई है, बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग के साथ आई है। जिस दिन की गई कोई भी पूजा साधना क्रिया आपको भगवान से जोड़ती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद में वरदान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड की कई महान सर्वशक्तियां इस समय धरती पर वास करती है और वो आशीर्वाद दे सकती है। क्या आपको पता है, झाड़ू के ऊपर पूरा एक अध्याय है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू के ऊपर हमें साफ साफ लिखा हुआ है,
शास्त्रों में कि किस दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, किस दिन उसे हटाना चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, खरीदते समय क्या नियम होते हैं, पूरा एक अध्याय लिखा हुआ है। यदि आप झाड़ू का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर तरीके से जो परेशानियां आ रही है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि जो है वो माँ लक्ष्मी सबसे प्रिय वस्तु होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा एक ऐसी कृपा होती है जो किसी भी व्यक्ति को यदि वह मिल गई तो कंगाल भी मालामाल हो सकता है। दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये जो पूर्णिमा का दिन है वो आपको कुछ ऐसी गलतियां करने से बिल्कुल ही बचना है। कुछ ऐसी चीज है जिनको करके आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, किंतु उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, माघ पूर्णिमा के दिन मतलब 24 फरवरी को आपको सुबह उठना है। आप किसी पवित्र नदी में नहाने के लिए जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आसपास में कहीं कोई पवित्र नदी है तो वहां नहा लीजिए। और यदि नहाने के लिए कोई भी ऐसा पवित्र जल या फिर नदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घर पर ही जो बाल्टी है, नहाने की बाल्टी भरने के पश्चात उसमें 2-4 बूंद गंगाजल डालकर ओम गंगा नमक बोलते हुए आप उसी जल से स्नान कर लीजिए। नहाने धोने के पश्चात घर के मंदिर में आपको आ जाना है। मतलब आपके घर में जो पूजा पाठ का जो स्थान है वहां पर आपको खड़े होकर हाथ जोड़ना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 1001 बार आपको जाप करना है। मन ही मन में आपको यह बोलते जाना है। यदि आपने 1001 बार यह मंत्र बोल दिया, निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह पूर्णिमा का दिन है जिस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र बोलने के पश्चात आपको अपने घर की छत पर चले जाना है। एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और उसमें हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। हल्दी डालकर के सूर्य भगवान को आपको जल अर्पित करना है, अर्घ्य देना है। जल अर्पित यदि आप सूर्य भगवान को करते हैं तो पूर्व दिशा में ही कीजिएगा। एयूएम सूर्य का जाप करते हुए आपको एक लोटा जल है हल्दी वाला, बस इससे आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है। इससे क्या होगा, विष्णु और सूर्यदेव दोनों का आशीर्वाद आपको अब प्राप्त हो चुका है। सुबह के समय केवल इतना ही उपाय आपको करना है। इसके पश्चात अब बात आती है शाम की। शाम के वक्त आपको क्या क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। शाम को 4 बजे से पहले आपको घर की पूरी तरीके से झाड़ू लगा लेनी है। झाड़ू लगाने के पश्चात आपको झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर गौर से सुनिएगा। घर में झाड़ू रखने की जो दिशा निश्चित की गई है वास्तुशास्त्र में वह उत्तर पश्चिम दिशा। सदैव ध्यान रखिए कि झाड़ू को पश्चिम दिशा में ऐसी जगह पर रखिए कि घर से बाहर ही जो व्यक्ति है उनका ध्यान हमारे घर के झाड़ू पर न जा पाए। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के पश्चात आपको उसे उत्तर पूर्व दिशा में बाहरी लोगों की नजर से दूर कहीं घर के अंदर ही रख देना है। अब आपको क्या करना है, नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है शाम के समय में, क्योंकि आप सो पहन चुके हैं। आपको घर की पूजा के जो मंदिर है वहां पर आ जाना है। माता लक्ष्मी जी का फोटो मूर्ति जो रखा हुआ है वहां पर आना है। अब आपको एक घी का दीपक वहां पर जला देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी एक घी का दीपक जरूर जलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें। ये एक चीज माता लक्ष्मी करेंगी। धन की वर्षा अपने हाथों से आपकी आने वाली साथ ही फिर करेंगे। पैसों पर राज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है। झाड़ू का बदलनी चाहिए। झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से वह उपाय कर लिया जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, वैसे ही हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कब सही समय पर लगाना चाहिए,
जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे जब महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है, वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा। रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काले जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त लगा रही हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है, वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह आपके घर से चली जाती है। आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारी वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक, अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वाहक उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, वह यह नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दें।
देखिए, इस बात को समझ लीजिए, चाहे झाड़ू को घर में रखते हो चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी ना अपनी आंखों के साथ ने आने दें, न किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो, मतलब एक दो बार देखने को, ठीक है। लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं, तो यह बहुत ही अशुभ माना गया। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अब शगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में आपकी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी। माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों की झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लागे मत। आपका कभी भी पाप झाड़ू से न छुए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव मतलब लगने दीजिएगा। झाड़ू को कभी भी लांडे, ये गाना ही झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम ये कहता है तो उस तरह की कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से। अपनी झाड़ू को मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाए। हम आपको नियम बताए, उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त हो कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाके आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति न, ये तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्योदय होता है तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाएगा। ये बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर के रखते हैं
तो मान के चलिए धन संबंधित जीतने भी आप निर्णय लेंगे, उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। लेकिन किस तरीके से शुभ है यह आप जान लीजिए। अगर आप सपने में यह देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में या किसी भी जगह। अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चांस है कि आपका पैसा वापस आएगा। सपने में अगर आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। यह आपको एक संकेत होता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाइए। गांव जहां से पैसे आने के चांसेस 50-50 टाइप के हैं, ये आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वहां चले जाएंगे। आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। यह बहुत ही ज्यादा शुद्ध बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके कोई घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मानकर चलिए कि आपका जानने वाला वह व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। दोस्त, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, या जो रहे हैं ये 5 शुक्रवार का उपाय है। ये उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब यह आप उपाय करने आ रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नॉन वेज। इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दवा देनी है और 1 काली मिर्च दवा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं इसको लाल कपड़े में रखते जाइए और इसको मौलिक धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। इसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह आते रहेंगे और दिवाली के बाद जब इसको बहाएंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं झाड़ू को लेकर कि जो आपका जानना जरूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।